पूरा सीमांचल में दो कद्दावर नेता जन्म लिए हैं और हम लोग को गौरव की बात है कि एक स्वर्गीय ललित नारायण मिश्रा जी, जिसने यहाँ पूरे खंड में जो रेलवे का आज मैप नज़र आ रहा है, बिछ रहा है, उसके लिए निश्चित रूप से ललित नारायण मिश्रा जी को चाहता है कि उन्होंने इस धरती पर रेलवे का एक सपना देखा था और उसको साकार करने का काम किया। उसी क्रम में स्वर्गीय डुमोलाल बैठा जी और तस्लीमुद्दीन साहब कार हो गई ऐलान, सज गई मैदान। ऐलान और मैदान से तात्पर्य चुनाव के मैदान से है और खिलाड़ी मैदान में आ रहे हैं धीरे धीरे, जहां देखा जा रहा है कि अररिया एक संसदीय क्षेत्र जहां से कई ऐसी संभावनाएं छन के आ रही है। इसी बीच हमारे साथ पूर्व विधायक जाकिर अनवर बैराग साहब मौजूद हैं। आइए उनसे कुछ गुफ्तगू कर लें इस विषय में। नमस्कार। नमस्कार। अररिया जिला में जो संसदीय चुनाव है, यहाँ पे 43% मुस्लिम आबादी है। अगर आरजेडी की एमवाई समीकरण की बात करें तो 53% हो जाता। सबसे पहले तो मैं लोकतंत्र के इस महापर्व में पूरे भारत के जनता को मैं कि जो अपना मत का अधिकार देंगे, जो आपके अररिया में 7 मई को चुनाव होगा, हम जनता से अपील करेंगे कि आप अच्छा, नेक और काबिल लोग को चुनें। धन्यवाद। ठीक है, नेक और काबिल लोग को चुने। अच्छा कहना है आपका, ऐसा होना भी चाहिए जनता के लिए। ये है। दूसरा ये सवाल आता है कि कांग्रेस पार्टी ने सूत्रों के हवाले से, जहां हम मीडिया में खबरें छन के आ रही है कि 4 सीट ही दी गई है सीमांचल में, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, अभी सीट साझेदारी के अभी तक कोई कंफर्म नहीं है। सूत्रों को आपके पास आ रहा है और कई आपको चैनल दिखा रहा है, लेकिन मुझे जहाँ तक जानकारी है अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है। निश्चित रूप से पार्टी का जो निर्णय होगा, इंडिया गठबंधन के तहत जो भी उम्मीदवार आएंगे, हम लोग सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता के लेके चलने वाले और साथ साथ राहुल गांधी के नक्शे कदम में उनका प्यार का जो संदेश है उसको लेते हुए जो भी उम्मीदवार आएगा, जिस दल से भी आएगा, हम लोग अपनी पूरी ताकत और शक्ति के साथ उसको जिताने का काम करेंगे। पिछला जो विधानसभा का चुनाव रहा है उसमें आपके जीत का अंतर, यानी कि जो कैंडिडेट जीता है यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का, 22,000 वोट मात्र अंतर रहा है। कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा अंतर नहीं है। आप एक कद्दावर नेता है, लोकप्रिय हैं, तो ये जो 22,000 का वोट का अंतर आया, आप उसको किस परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं? मैं पिछले 9 में भी चुनाव लड़ा था लोकसभा का, आरजेडी और एलजेपी के गठबंधन में, उसमें भी 18,000 से मैं हारा था। ये बहुत बड़ा, और हारा नहीं था, मुझे हरा दिया गया था। जनता का अपार प्रेम मुझे मिला था, आशीर्वाद मिला था। और अभी जैसा जानते हैं कि अभी कट्टरपंथी, एक तरफ से कट्टर मानसिकता वाले लोग, देश को बांटने वाले लोग, पूरे तरह से युवा लोगों को बलगाने का काम, ना तो किसी के पास रोजगार है, ना रोजगार के घोषणा करने के बाद रोजगार देने का काम किया, ना महंगाई पे कोई लगाम लगा सकी मोदी जी की सरकार ने, भाजपा की सरकार ने। ये सिर्फ हिंदू मुसलमान करके एक फार्मूला के तहत जीतने का काम किया। लेकिन आपका चेहरा तो इस तरह नहीं है। आप एक लोकप्रिय हैं, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, सभी में आपकी लोकप्रियता है अररिया जिला में, ऐसा माना भी जाता है और हम देखते भी हैं। तो आने वाला लोकसभा का चुनाव होगा, उसमें जो आरजेडी के कैंडिडेट होंगे, उसमें किस तरह की तैयारी आप अपने अनुसार रखते हैं? मेरा बड़ा स्पष्ट रूप से कहना है कि महागठबंधन में या इंडिया गठबंधन में पार्टी, हमारे नेता, आला कमान
राहुल गांधी जी, लालू यादव जी, डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह और तेजस्वी यादव जो भी निर्णय लेंगे, जिसको भी अपना उम्मीदवार बना के भेजेंगे, हम लोग अररिया वासी उसको जिताने का काम करेंगे। लेकिन सीटों का जहां बंटवारा दिखाई दे रहा है, इसमें काफ़ी देरी भी हो रही है और ये पिक्चर जो है वो क्लियर नहीं आ पा रहा है कि महागठबंधन में कहाँ किधर से किनको सीट मिलेगी। वैसे पूछना भी नहीं चाहिए, लेकिन आपसे जानने की इच्छा मीडिया वालों को रहती है कि अंदर खाने क्या चल रहा है। तो इसमें उम्मीदवारी की संभावनाएं किस नाम पे हो सकती है? लोकतंत्र की खुशबू यही इसी बात का है। सब लोग चाहते हैं चुनाव लड़ने का, और चुनाव लड़ने का हक भी बनता है उसको। जो लोग भी राजनीति में है, जो समाज सेवा में है, उनका इच्छा होती है कि हम भी ऊंचा से ऊंचा स्थान प्राप्त करें और लोगों के बीच में जाके सेवा धर्म निभाएं। सपना देखना कोई गुनाह नहीं है, अपराध नहीं है। सभी आदमी है, सभी दल में है, सब लोग सपना देखते हैं। निश्चित रूप से सीट एक है, जिसको भी मिलेगा, मेरा पहले भी कहना है और अभी भी कहना है, जिसको भी हमारे आला कमान तय करेगा, हम लोग उसको समर्थन देंगे। क्या इस रेस में आप भी शामिल हैं? अगर कांग्रेस को यह सीट गया तो निश्चित रूप से मैं उम्मीदवार होऊंगा। चलिए, देखा जाता है कि अररिया जिला में जो कद्दावर नेता तस्लीम उद्दीन साहब थे, वो केंद्र से फंड खींच के लाते थे और काफ़ी ऐसे विकास का काम उन्होंने किया भी ज़मीन पे, ज़मीनी हकीकत है। देखिए, इस पूरा सीमांचल में 2 कद्दावर नेता जन्म लिए हैं और हम लोग को गौरव की बात है कि एक स्वर्गीय ललित नारायण मिश्रा जी, जिसने यहाँ पूरे खंड में जो रेलवे का आज मैप नज़र आ रहा है, बिछ रहा है, उसके लिए निश्चित रूप से ललित नारायण मिश्रा जी को चाहता है कि उन्होंने इस धरती पर रेलवे का एक सपना देखा था और उसको कारगर करने का काम किया। उसी क्रम में स्वर्गीय डूमालाल बैठा जी और तस्लीम उद्दीन साहब के ही समय में यहाँ जोगवानी, पूर्णिया से लेके जोगवानी तक बड़ी लाइन का हुआ, उसी समय हुआ। लालू यादव रेल मंत्री उसी समय हुआ। उसी समय इसका विस्तार होने का काम हुआ, जो गलगलिया सिलीगुड़ी तक जा रहा है। अभी बहुत लोग पीठ थपथपाने आ रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से अगर इस बात का किसी को क्रेडिट जाता है तो स्वर्गीय ललित नारायण मिश्रा एंड तस्लीम उद्दीन साहब को जाता है। इसके प्रति अररिया के जनता को आभार करते रहना चाहिए। चलिए, 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा और उम्मीद करते हैं कि आप उसमें पूरी संभावना सिद्धत से आएँ और आपको जनता का आशीर्वाद मिले। तो पहला क्या ऐसा काम है इस अररिया जिला में जो दिली तमन्ना आपको पास आप रखते हैं और वो करना चाहते हैं? देखिए, समस्या तो अनंत है। समस्या का एक समस्या का निराकरण होता, दूसरा समस्या आ जाता है। हमारा जो क्षेत्र है पूरा गरीब इलाका है, पूरा ये सीमांचल क्षेत्र को कह लीजिए। कायदे का कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, मेडिकल कॉलेज नहीं है, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। जो सबसे पहले युवा को ज़रूरत है, हमारे सारे लोग दिल्ली और बम्बई या कलकत्ता जाके नहीं पढ़ सकते। इसलिए अगर यहाँ पे होगा तो गरीब का गरीब से भी बच्चा वो अच्छी तालीम ले सकेगा। तो ये मेरी पहली सपना है कि यहाँ पे ये सारा चीज़ हो, और ईश्वर ने अगर मुझे मौका दिया तो निश्चित ये काम को पहली प्राथमिकता के साथ मैं निभाने का काम करूँगा। चलिए, आप देख रहे थे हमारा चैनल जनता हॉर्न के साथ, और हमारे शिक्षा के क्षेत्र में अगर मौका मिले तो मैं एक बहुत अपार बड़ी संभावनाएं बनाऊं जो बच्चे दिल्ली और पंजाब जाया करते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।